हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं एनालिसिस करूंगा निफ्टी का। निफ्टी की क्या कहानी है? तो निफ्टी की कहानी ऐसा है कि 9160 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था। 9200 का हमने लकीर भी बोला था कि उसके ऊपर जाएगा तो तेजी आ जाएगी और उसके ऊपर जाने की संभावना नहीं है। और पिछले 15 दिनों तक उस लेवल को रिस्पेक्ट किया, लेकिन एक्सपायरी के पहले, जो कि मैं बोलता भी हूँ कि एक्सपायरी जो है एक बहुत बड़ा गैमलिंग गेम है और डेटा मैनिपुलेशन गेम है। तो खैर कुछ भी है, ब्रेकआउट हो गया। ये ब्रेकआउट कहीं ना कहीं 9160 और 9200 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, तो ये जरूर याद करने वाली है कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है। जब भी उसके आसपास आए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए अगले कल तक कम से कम। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से गिरेगा नहीं, कितना ऊपर जाएगा और वहां से गिरेगा तो हम रिवर्सल की बातें करेंगे नेक्स्ट वीक में। फर्स्ट वीक जून और जून में करेक्शन तो रहेगा ही रहेगा, इस चीज को जरूर ध्यान रखें। 30 अप्रैल का हाई निफ्टी में भी नहीं कटा है और 7 मई हमारा ट्रेंड रिवर्सल डेट था। उसके बेसिस पे आप देख रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छे तरीके से बैंकों की धुलाई हुई, फाइनेंशियल स्टॉकों की धुलाई हुई और बहुत सारे सिलेक्टिव स्टॉकों की धुलाई हो रही है। कुछ चुनिंदा स्टॉक ऊपर की तरफ होल्ड करके मार्केट को होल्ड किए हुए हैं। नाउ 9000 और 8800 के लेवल और 92 से लेके 8800 के लेवल, 400 पॉइंट का जो रेंज था वो रेंज को रिस्पेक्ट किया गया और सारी चीज़ें वैसे ही चली है। आज जो शॉर्ट कवरिंग के कारण बाइंग देखी गई है, कहीं ना कहीं डेटा के बेसिस पे ये दिख रहा था है कि 9280 हमारा लेवल ब्रेक हो गया है और सेकेंड 9170 और 9200 ये ब्रेक हो गया है। तो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा उसकी बात करेंगे। और नीचे जो सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 9250, कल के सेशन में 9250 बिल्कुल भी नीचे की तरफ नहीं टूटना चाहिए। और ऊपर जो मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा 9365, 9365 ये बाई लेवल के जोन में जाना भी नहीं चाहिए। शॉर्ट कवरिंग जो होना था ऑलमोस्ट बैंकिंग सेक्टर के स्टॉकों में हुआ, बैंकिंग में भी हुआ, बैंक निफ्टी में भी हुआ और निफ्टी में भी कल भी जारी रहेगा। तो 9365 पर नजर करा के देखना है कि 9365 और 94 तो नहीं टूट रहा है। अगर ये सारे लेवल टूट जाते हैं तो फिर निफ्टी कहीं भी जा सकता है। एक्सपायरी का है, इसकी एनालिसिस आपके स्क्रीन पे लेवल दिख रहा है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, कल एक्सपायरी है। लेकिन मेरा क्या डेटा स्टडी है वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। मेरा जो व्यू है 9300 के आसपास और 9200 के आसपास, ये दोनों लेवल को वॉच करना है। ये दोनों लेवल के आसपास ही एक्सपायरी होगा। अगर किसी भी कारणवश 9300 के लेवल को हम ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं तो लास्ट तक 9200 पे एक्सपायर होंगे या 9300 पे। तो ये दो लेवल इम्पोर्टेंट है, इसके लिए हम चार्ट एनालिसिस करेंगे। चार्ट एनालिसिस के बेसिस पे जो ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं हाई वॉल्यूम के साथ में 20 डीमा के ऊपर प्राइस मूव किया है। आरएसआई भी ये पुराने 60 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा था, अभी भी पोटेंशियल है ऊपर जाने का। ऊपर जाने का ये जो हाई लेवल है 9580, 9580 जो कि एक गैप अप ओपनिंग का ये जो लो बना था, इस लो का रिट्रेसमेंट है। तो लो का रिट्रेसमेंट अगर कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट 9600 से 8800 का जो डिफरेंस पॉइंट है लगभग 800 पॉइंट का है। और 800 पॉइंट का अगर 80% वैल्यू या 60% वैल्यू आप ऐड करते हैं तो 500 पॉइंट ऐड करते हैं तो 9300 के आसपास ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा। और 80% करते हैं तो 9400 के आसपास। ओवरऑल अब तो रेजिस्टेंस के पास आ चुका है, तो कहीं ना कहीं आज अच्छा खासा गेम हो गया है पहले ही। तो कल कॉल पुट में क्या प्रोबेबिलिटी है? तो प्रोबेबिलिटी ये है कि कॉल में 9200 के कॉल की एनालिसिस में करना चाहूँगा कि 9200 का कॉल ऑप्शन 96 रुपीज़ के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। ये जो 9200 का कॉल ऑप्शन है ये ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं निचले लेवल पे जो बॉटम बना करके दोबारा से रिवर्सल हुआ, इसने एक अच्छा खासा डोजी रिवर्सल पैटर्न बनाया था। कल इसने ऊपर से फिर से नीचे आ गया, लेकिन आज इन सारे कैंडलों को इनगल्फ किया है। अगर देखा जाए तो इसने
ये 5 दिन के मंदी को इनगल्फ किया है और इसका जो हाई है 195, तो 195 जाने का मतलब ये है कि लगभग 93, 95, 93, 90 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, जो कि याद भी होगा आप लोगों को 9322। गैन वाइब्रेशन रूल के अनुसार इस मूव का टारगेट 9322 और ओवरऑल 9390 पे एक मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है अगर इस मूव को टच करता है, क्योंकि 9600 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। अब रही बात कि 9600 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग भी देखेंगे, मीन्स कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे, क्योंकि निचले लेवल से लगभग 4-5 रुपए से अच्छा खासा तेजी हुई है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट भी साथ में घटा है, तो ओपन इंटरेस्ट घटा है तो ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, हर तेजी में लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। तो ओपन इंटरेस्ट घटना एक तरीके से पॉजिटिव मोमेंटम नहीं दिखा रहा है इस कॉल ऑप्शन में, 9200 के कॉल ऑप्शन में। तो ओवरऑल 96 के आसपास का मतलब ये है कि निफ्टी में ओवरऑल 9300, 9200 और 90 और 9300 के आसपास ही एक्सपायरी होने के चांसेज है। और 96 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो ही हम गिरावट देखेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे कॉल राइटर ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है, और पुट जिन लोगों ने बाई किया था उन्होंने भी प्रॉफिट बुक किया। तो ओवरऑल कुल मिलाकर के ब्रेकआउट के ऊपर बंद है, और कल हमें ये नज़र लगा के देखना है कि ये 96 रुपीज़ के ऊपर सस्टेन करता है या नहीं करता है। ऊपर सस्टेन करेगा तो 225 रुपये, 170 रुपये तक का मूवमेंट आ सकता है। और आज का इंटरडे का हाई 164 का है और क्लोजिंग 126 का है। इसका मतलब कि नीचे 96 और 80 के आसपास सपोर्ट है, और 80 के भी नीचे ट्रेड करने लगता है तो ओवरऑल आप मान सकते हैं कि ये लगभग 9200 की तरफ निफ्टी जाने की तैयारी करेगा। अब हम देख रहे हैं बैंक पुट का तो बात ही नहीं करना है, पुट ऑलरेडी जीरो होने के लिए तैयार है, क्योंकि 86 रुपीज़ पे ब्रेकआउट है, और 86 रुपीज़ होने का मतलब ये है कि 9100 के आसपास, 9100 के आसपास निफ्टी को आना पड़ेगा, तब जाकर के ब्रेकआउट में देखी जा सकती है। ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है, मीन्स की ह्यूज राइटिंग हुआ है, ह्यूज सबसे ज़्यादा राइटिंग एक महीने में सबसे ज़्यादा राइटिंग हुई है। मीन्स कि यहाँ पे ऑब्वियस ट्रेड है कि इसको राइट कर दो, मीन्स की 9200 के पुट को इजीली राइट कर दो, पैसा बन जाएगा। मतलब कि 17 रुपये 17 रुपीज़ आपके हाथ में जीरो ही होने वाला है, ये डेटा के बेसिस पे दिख रहा है। रही बात F&O के चार्ट के बेसिस पे एनालिसिस करेंगे, तो F&O के चार्ट के बेसिस पे इसमें ओपन इंटरेस्ट घटा है, ये हमारा ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है। ओपन इंटरेस्ट घटना, प्राइस में राइज होना है, इसका मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग है, शॉर्ट कवरिंग रैली है, और शॉर्ट कवरिंग रैली कहीं ना कहीं एक तरीके से वीकनेस का सिग्नल देता है, मीन्स कि सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी यूज करना है। और ये फिर भी शॉर्ट का सलाह मेरा नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी है, एक दिन और हो जाने दीजिए। निफ्टी में टेक्निकली और एस्ट्रोलॉजिकली ब्रेकआउट हुआ है, और ये ब्रेकआउट कहीं ना कहीं जब तक ब्रेकडाउन में नहीं कन्वर्ट होगा हम बेचने की बात अभी नहीं करेंगे, स्पेशली निफ्टी और स्पेशली स्टॉक स्पेसिफिक। बाकी स्टॉकों पे कल हमने जो एनालिसिस किया था, टाटा स्टील चला है, मेटल में तेजी था, और मेटल में कल भी तेजी रहेगा एज फॉर माई डेटा एनालिसिस। तो मेटल के स्टॉकों पे ध्यान दीजिए, और ये मेटल की तेजी कहीं ना कहीं गिरावट के भी अच्छे खासे अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, तो उस पर भी ध्यान देना है कि जो पोजिशनल ट्रेडर है उस शॉर्ट के बारे में भी सोच सकते हैं एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस पे, अगर अच्छा खासा ह्यूज तेजी होती है। लाइक जैसे हमने JSW जिंदल स्टील में बोला था कि 120 के आसपास, 115 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे शॉर्टिंग भी किया सकता है। और टाटा स्टील में जैसे कि तेज़ी बाकी है, तो टाटा स्टील में तेज़ी भी किया जा सकता है वो कल के डेटा पे। और स्टॉक स्पेसिफिक जानने के लिए हमारे इस चैनल के ज्वाइन बटन को ज्वाइन कीजिए। लाइव मार्केट में हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, या जब भी अपॉर्चुनिटी होगा। आज वैसे खास अपॉर्चुनिटी नहीं था, फिर भी हमने शेयर किया पोजिशनल बेसिस पे। तो अब अपॉर्चुनिटी आने वाला है, कल कल अपॉर्चुनिटी मिलेगा हमें, और फ्राइडे को अपॉर्चुनिटी मिलेगा बहुत ही अच्छा खासा पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए। लाइव मार्केट में जुड़ने की कोशिश कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।